बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, दुनियादारी और अध्यात्म दोनों ही दृष्टि से अहंकारी प्रवृत्ति हमेशा असफल होती है। सत्संग में आने के बाद सही गलत का फर्क पता चलता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। यह कलयुग है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को राम नाम, अच्छाई और सच्चाई से जुड़े रहना मुश्किल लगता है। इसके बजाय उन्हें बुरे कर्मों से और बुरे कर्मों में भाग लेना आसान लगता है। इसलिए उन्हें हमेशा दुख, परेशानी और अवसाद का सामना करना पड़ता है। आत्मविश्वास के साथ साथ संकल्प शक्ति भी प्राप्त हो जाए तो तनाव मुक्त हो सकता है, और यह संकल्प और आत्मविश्वास सेवा और सुमरन से ही प्राप्त होता है। सेवा या सेवा का वास्तविक अर्थ यह है कि माता पिता और अन्य वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल करके अपने घर से सेवा शुरू करनी चाहिए। साथ ही जहाँ भी लोगों को पर्यावरण और पड़ोसी समाज दोनों का ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, भूखा है या परेशानी में है तो जाकर उसे खिलाने का प्रयास करें या चिकित्सा उपचार प्रदान करें, या उसे प्रेरित करके या उसके समाधान के लिए जो भी आवश्यक हो उसे ठीक करने का प्रयास करें। समस्या यह एक बड़ा दान सेवा के रूप में गिना जाएगा। इस पृथ्वी पर सभी जीव ईश्वर की संतान हैं, इसलिए यदि कोई निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करता है तो उन्हें निश्चित रूप से अनंत सुख और मानसिक शांति प्राप्त होगी। लेकिन आजकल लोग दान या सामाजिक कार्यों से यह बहाना बनाकर बसते हैं कि उन्हें अपने व्यस्त कार्यक्रम से पर्याप्त समय नहीं मिलता है, जबकि वास्तविकता यह है कि आप सामाजिक कार्यों को अप्रासंगिक कार्य समझकर गंभीरता से नहीं लेते। अभिनय करना मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि मानवीय सेवा और राम नाम केवल अध्यात्म में ही गिना जाता है, लेकिन वह तथ्य को समझ नहीं पाता और केवल दुनियादारी और धन के लिए ही दौड़ता है, जिसे मरने के बाद ही यहाँ छोड़ना पड़ता है। राम नाम हमेशा मानव के साथ होता है, चाहे वह स्थान या समय कुछ भी हो। इसलिए यदि आप विदेश में भी रहते हैं और कुछ समय या परेशानी का सामना कर रहे हैं तो भगवान हर पल आपकी मदद करने के लिए केवल आपको उन्हें सही तरीके से बुलाने की ज़रूरत है, और वह निश्चित रूप से सुनना। दुनियादारी की दोस्ती तभी हो सकती है जब दोनों के बीच उचित समझ हो
लेकिन ईश्वर कभी भी आपके विचारों या समझ का न्याय नहीं करता। वह केवल आपके विचारों की परवाह किए बिना आपकी परवाह करता है। इसलिए ईश्वर एक और एकमात्र सच्चा दोस्त है। जीवित और मृत्यु के बाद भगवान हमेशा उनके साथ रहते हैं, लेकिन मानव हमेशा इस तरह भौतिक दुनिया के साथ अपने संबंध के कारण उनकी कृपा को भूल जाता है। इस दुनिया में कोई भी रिश्ता निस्वार्थ भाव से नहीं आता और उस विशेष संबंध में प्रत्येक संबंध गतिविधियों के पीछे उनका अपना हित होता है। किसी भी रिश्ते से जुड़ी वांछित गतिविधियां और अपेक्षाएं लोगों का मूल कर्तव्य है। जैसे परिवार के लिए कमाई करना स्वार्थ नहीं है, यह इसमें शामिल सदस्यों की मूलभूत आवश्यकता है। लेकिन मेहनत करने के बजाय अगर बेईमानी से कमाया जाए तो वह स्वार्थ गिना जाएगा। सत्संग सुनते समय ही कर्तव्य और स्वार्थ में भेद किया जा सकता है। इस दुनिया में कई मास्टरमाइंड हैं जो लड़ाई करना सिखाते हैं और इसका मतलब केवल एक परिवार के बीच एकता को तोड़ना है। लेकिन सत्संग में संत का मतलब केवल लोगों को एक करना है। संत लोगों को सर्वशक्तिमान से जोड़ने के सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। वे सिखाते हैं कि कैसे बुरे कर्मों को छोड़कर मानवता की सेवा करके सफलता प्राप्त की जा सकती है। ईश्वर द्वारा बनाए गए सभी जीवित प्राणी संतों की संतान हैं और वह हमेशा उनकी परवाह करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वे समस्याओं से छुटकारा पा सकें और हमेशा खुश रहें। और भगवान हमेशा संतों की प्रार्थना सुनते हैं, क्योंकि वे अपने लिए कभी नहीं सोचते और हमेशा अपना जीवन निस्वार्थ सेवाओं के लिए समर्पित करते हैं। सर्वशक्तिमान संत का स्वामी है, इसलिए वह संत और उनके कर्मों का ध्यान रखता है। यदि कोई सत्संग में आता है तो संतों के प्रवचनों को ध्यान से सुने। सक्रिय श्रवण से ही अनंत की प्राप्ति हो सकती है और उसे जीवन में उतारने से आप पर परमात्मा की कृपा अवश्य ही बरसेगी। हमेशा ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहें। जब भी किसी समूह में निंदा जैसे बुरे कर्म करने के बजाय आप सर्वशक्तिमान और उनकी कृपा पर और चमत्कारों के बारे में बात कर सकते हैं। अपनी समस्याओं के बारे में कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के सामने बात न करें जो उन्हें हल करने में असमर्थ हो, बल्कि यदि आप भगवान से ही बात की प्रार्थना करते हैं तो वह हमेशा सुनते हैं और मिनटों में उसे पूरा कर देते हैं। इतना ही नहीं, यदि आप नियमित रूप से ध्यान की विधि करते हैं तो भगवान आपके सामने प्रार्थना करने से पहले ही समस्याओं का समाधान कर देते हैं। इसलिए ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से करने का प्रयास करें और इसे उचित समय दें। आज के समाज में मनुष्य भौतिकवादी होता गया है,
कि वह अंत प्रकृति से मिले उपहार को भूल जाता है। इसलिए दिन व दिन बीमार और अस्वस्थ होता जा रहा है। यदि कोई स्वस्थ होना चाहता है और बीमारी की दवा नहीं लेना चाहता है तो प्राकृतिक द्वारा उपचार तकनीक अपनाने का प्रयास करें। अपने स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना चाहिए और 2-5 प्रार्थना के समय के बीच सुबह जल्दी उठने की दिनचर्या को ठीक करना चाहिए। तरोताज़ा रहें, फिर सुबह ताज़ी हवा में जाएं और विटामिन डी हासिल करने के लिए धूप लें। सुबह 8 बजे नाश्ता करें, दोपहर 1 बजे तक दोपहर का भोजन करें और फिर वायरस और बैक्टीरिया के सेवन से बचने के लिए सूर्यास्त से पहले शाम 6:30 से 7:30 बजे के बीच भोजन करने की कोशिश करें और रात 8 से 9 बजे के बीच जल्दी सोएं और 6 से 7 घंटे की उचित नींद लें। अपने व्यस्त कार्यक्रम से अपनी देखभाल के लिए सुबह और शाम को 5 से 10 मिनट जैसे कुछ समय देकर अपने स्वास्थ्य, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य ही धन है। उदाहरण के लिए यदि कोई जूते उतार कर नंगे पाँव मॉर्निंग करता है, वॉक करता है, तो स्वतः एक्यूप्रेशर लागू हो जाता है और वह स्वस्थ हो सकता है और अनजाने में कई बीमारियों से छुटकारा पा सकता है, जैसा कि पवित्र वेद में लिखा गया है। लेकिन ध्यान रखने की कोशिश करें चलते समय जमीन, क्योंकि आपको सुरक्षा भी बनाए रखने की आवश्यकता है। गुरु उस समृद्ध संस्कृति, कर्म, कांड और धर्म के प्रतिनिधि हैं, इसलिए हमेशा गुरु की बात सुने, क्योंकि वह स्वयं अपने व्यवहारिक जीवन से उनकी शिक्षा को लागू करके मार्गदर्शन करते हैं। यदि आप उनके शिक्षण के मार्ग पर चलेंगे तो आप निश्चित रूप से भगवान राम को प्राप्त करोगे। मनुष्य के भीतर सब कुछ निहित है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो भीतर से शक्ति प्राप्त करने के लिए गुरु मंत्र का अभ्यास करें। गुरु मंत्र का अभ्यास करें। सर्वशक्तिमान को बुलाने के लिए, शब्दों को, अलौकिक दृश्यों को देखने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए, तो आपकी सभी परेशानी, समस्याएं कोर्स से हल हो जाएंगी और आप भगवान से अनंत आशीर्वाद, खुशी प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हो।